अभी बताया जाए कि अभी पूरे बिहार में मतलब डेंगू मच्छर से मतलब कि जो है फीवर ज़्यादा बढ़ रहा है, और अब उससे बचने के लिए क्या उपाय है डेंगू मच्छर से, और कैसे बचना चाहिए, क्या इसका इलाज है होम्योपैथी में? जी, सबसे पहले तो आप मेरे यहाँ आए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी अभी का जो सीज़न चल रहा है उसमें डेंगू बहुत देखने को मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ी कारण क्या है कि पानी का जल जमाव और गंदगी घर के आसपास न फैलने दें, क्योंकि पानी के जल जमाव से मच्छर जो है, डेंगू का मच्छर है, उसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और जिसके वजह से लोगों में डेंगू ज़्यादा फैल रहे हैं। उससे बचने के लिए क्या है कि बच्चे को आप जो है कि लोशन आता है एक, जो लगाने से मच्छर नहीं काटता है। दूसरी बात है, बच्चे को जब आप स्कूल भेज रहे हैं तो फुल कवर में कपड़ा पहनाकर, यूनिफ़ॉर्म पहनाकर ही स्कूल भेजें। रात में जो है बिना नेट का नहीं सोएं। इन चीज़ों से आप बच सकते हैं और घर के आस-पास में गंदगी नहीं जमने दें, पानी नहीं लगने दें, जिसकी वजह से आप डेंगू से बच सकते हैं। अभी वायरल फीवर का भी बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रकोप बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इससे फीवर मतलब कि एलोपैथ में लोग दिखाते हैं तो लोग पेशेंट लोग कहते हैं कि फीवर उतार चढ़ाव होता है, क्या होम्योपैथी में इसका मतलब कि इलाज है? देखिए, हेमोपैथ में वायरल फीवर का आज नहीं, बरसों से इसका ट्रीटमेंट होते आया है। हम लोग भी बहुत सारे वायरल फीवर को, पेशेंट को देख रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से ठीक भी कर रहे हैं। उसमें क्या है कि थोड़ा-सा 4-5 दिन का वक़्त लगता है। दवा के साथ-साथ जो है डाइट मेंटेन करना होता है और दवा खाने के बाद धीरे-धीरे 4-5 दिन में वायरल फीवर ठीक हो जाता है। अभी दीपावली पर्व आ रहा है और उसमें पटाखा पर्व मतलब सरकार के तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से साउंड वाले पटाखे पर प्रतिबंध है, फिर भी मतलब छिपे छोपे मतलब कि जो से लोग छोड़ते हैं, तो बच्चों से मतलब कि घटना घट जाती है, प्रशासन उस पर पूरा पहल कर रही है। और उन लोगों से, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे, बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे कि पटाखा मतलब कि जो से न छोड़ें, और मतलब कि जो है से इस पर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये अच्छा, प्रदूषण मुक्त हो। सबसे पहले तो छठ और दीपावली का महापर्व है, इसलिए मैं शहरवासियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। और दूसरी बात क्या, बच्चों में और जो यंगस्टर हैं उनमें जो है पटाखे के बारे में जो जो आप कह रहे हैं, उससे पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही फैलता है। हम पेरेंट्स से जो है गुजारिश करेंगे कि बच्चों को उस तरह का पटाखा को यूज़ ना करने दें, उससे जो है कि इंजरी होने का भी चांस रहता है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा फैलता है। और अगर पेरेंट्स, अगर माता-पिता बच्चों को अगर ज़्यादा जागरूक रहेंगे, तो हमें लगता है कि पॉल्यूशन भी कम होगा और बच्चे को भी इंजरी भी नहीं होगा उससे। तो अभी जो देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है से नशा के, तरह तरह के नशा खा रहे हैं, सरकार भी ध्यान दिए है, जागरूक कर रहे हैं, आप लोग भी जागरूकता शिविर लगाकर मतलब जागरूक करते रहते हैं कि नशा मुक्त हमारा देश हो, हमारा बिहार हो, हमारा जिला हो। और उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो नशा ले रहे हैं तरह तरह के? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के जो युवा वर्ग हैं वो गलत संगत में आकर के अपना वो एडिक्शन हो गया है, नशा की लत लग गई है। उस पे जो है गार्जियन को और समाज को ज़्यादा जागरूक होना रहेगा कि बच्चों को हमारा संगति क्या है, हमारे किसके साथ ज़्यादा घूमना-फिरना होता है। तो पेरेंट्स और समाज को ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे बच्चे गलत तरफ ना जाए, ज़्यादा नशा ना करें, और समाज को भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें लगता है कि इसके हिसाब से हमारा जो उज्ज्वल भविष्य के जो नौजवान हैं देश के लिए, वो बेहतर करेगा। अभी देख रहे हैं 10 साल के बच्चे भी मतलब कि सिगरेट पीते हैं और पुड़िया खाते हैं इस तरह के, और कैंसर, माउथ कैंसर ज़्यादा मतलब कि हो रहा है युवाओं में, और ख़ासकर तो उस पर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, माउथ कैंसर जहाँ तक की बात है, उसमें मुज़फ़्फ़रपुर शहर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे जो शहर के जो युवा वर्ग हैं वो ज़्यादा पान पुड़िया और गुटखा और खैनी खाते हैं। उनसे बचना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है उन्हीं चीज़ों से जो है कि माउथ अल्सर होता है, क्योंकि हर कंपनी के डब्बे पे उसका ऐड होता है कि खाने से बचना है, इससे कैंसर होता है। तो हमें लगता है कि अगर सोसाइटी के लोग और पेरेंट्स अगर जागरूक रहेंगे, बच्चे के प्रति ध्यान ज़्यादा देंगे, सोसाइटी अच्छा देंगे, तो उन चीज़ों से बचा जा सकता है। कैंसर का इलाज होम्योपैथी में है क्या? हाँ, कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है। हमारे पास कई सारा पेशेंट हैं जो दवा खा कर के हम लोग प्रोलॉन्ग्ड करते हैं। क्योर तो हमारे यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन हम लाइफ़ को उनका एक्सटेंड कर देते हैं। 6 महीना का लाइफ़ है, 2, 4 साल से 5 साल बढ़ा देते हैं होम्योपैथ के माध्यम से, और कई सारे पेशेंट जो है ट्रीटमेंट। लोग बताते हैं कि होम्योपैथी में मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी भी अगर दवा खा देते हैं, 6 महीना साल भर दवाई खाते हैं, तो मतलब कि जो है से नॉर्मल डिलीवरी भी आप लोग, होम्योपैथी में दवा है क्या कि नॉर्मल डिलीवरी करा सके? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे केसेज़ को ऐसा मैं दवा दिया हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद जो है अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं
तो होम्योपैथ के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं और फिर जो है कि नॉर्मल डिलीवरी होता है। मैक्सिमम पेशेंट को जो है नॉर्मल डिलीवरी होता है। अभी देखा जा रहा है नए इशू जो होते हैं उसमें ज़्यादातर पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ करते थे, अब जो है से सीजन केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज की जो महिलाएं हैं वो फिजिकली वर्क ज़्यादा नहीं करना चाहती। सारा का सारा वर्क जो है कि किसी के माध्यम से या मशीन के माध्यम से हो रहा है। सेडेंट्री लाइफ ज़्यादा, आराम भरा ज़िंदगी ज़्यादा है, फास्ट फूड खाना ज़्यादा है, जिसके वजह से जो है कि नॉर्मल डिलीवरी होने में परेशानी होती है। अगर हमें लगता है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, तो हमें लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी होने में सहूलियत मिलेगी। ठंडा का मौसम आ रहा है, उसमें अक्सर मतलब कि तेल पक सामान ज़्यादा खाते हैं, तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण से लीवर भी ख़राब हो जाते हैं, पेट मतलब कि तरह तरह के गैस्ट्रिक अल्सर भी शिकायत होती है। तो उन उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे बिहार और मुजफ्फरपुर की स्थिति है कि यहाँ के लोग स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। उन चीज़ों से जो है फैटी लीवर होने का चांस ज़्यादा होता है और फैटी लीवर हो जाने से गैस ज़्यादा बढ़ना ही बढ़ना है और डाइजेशन प्रॉब्लम आता ही आता है। तो मैं ख़ास करके उन लोग से गुजारिश करूँगा कि बाहर के खाना खाने से बचे, घर का खाना ज़्यादा ले, स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, कम ले, तो हमें लगता है कि उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। जनरली में देखा जा रहा है कि हर घर में 10 आदमी का 5 आदमी का परिवार तो 2-4 व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे कि डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। अभी 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा कारण है कि आज का जो युवा वर्ग है या जो मिडिल एज के जो भी लोग हैं, उन लोगों का जो है कि प्रॉपर जो है डाइट नहीं है, प्रॉपर जो है कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है। तो लाइफ स्टाइल बहुत गलत तरीके से हो गया है। जैसे लेट नाइट सोना है, खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, डाइट का कोई मेंटेन नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। इन सब वजह से जो है डायबिटीज़ ज़्यादा युवा वर्ग में देखने को मिल रहा है। तो दीपावली, छठ जो है, छठ के में अक्सर देखते हैं कि प्रशासन के तरफ से घेराबंदी रहता है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, तालाब में हो चाहे नदी में हो। तो उन महिलाओं से और उनसे जो छठ व्रती हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? और जो सहती हैं उनसे कैसे मतलब कि खान-पीन मतलब सही रखना चाहिए? और उन लोगों से क्या अपील करना चाहिए कि जो प्रशासन का आदेश है कि घेराबंदी होता है पोखर में चाहे वो नदी में, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि कैसे मतलब कि क्यों आगे नहीं जाना चाहिए और उससे बचना चाहिए? डूबने का ज़्यादा संख्या हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है छठ में, अखाड़ा घाट में या बहुत सारे जैसे नदी है, रिवर है, उसमें एक लिमिट क्रॉस रहता है कि इससे आपको आगे नहीं जाना है, इससे आगे तो जाना ही नहीं है क्योंकि खतरा का निशान होता है। तो उससे अगर आगे नहीं जाएंगे तो किसी तरह का नुकसान नहीं होगी। तो क्यूआरटी की टीम भी लगी हुई रहती है, किसी तरह का अनहोनी होती है तो उसमें बचाने के लिए। दूसरी बात है कि जो छठ व्रती हैं, जो छठ करती हैं, उनको डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि ये बहुत लंबे समय के लिए जो है फास्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो उसमें डाइट अगर प्रॉपर लेती हैं, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेती हैं, तो हमें लगता है कि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और छठ माता की दुआ से सब कुछ नॉर्मल है। परिचय बताइए। मैं डॉक्टर अमरेश कुमार, मुजफ्फरपुर, अघोरिया बाज़ार, बिहार से बात।